साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद RJ10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों हमने अभी 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस बार हर घर तिरंगा, अमृत महोत्सव आज़ादी का, इस प्रकार के कुछ एक कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसके कारण अब की बार का जो 76वां स्वतंत्रता दिवस था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था परीक्षा की दृष्टि से। हम 2023 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और 2022 के जो कुछ एक समय बचा है उसमें भी कुछ एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें इसमें से एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अतः इस वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपका वो प्रश्न गलत ना हो, अतः सभी तथ्यों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अतः आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब बिना देरी किए हुए हम वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं अपनी आज़ादी को। 26 जनवरी 2022 को पीछे गणतंत्र दिवस संविधान लागू होने की खुशी में मनाते हैं, वो 73वां था। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, और 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखने वाली बात है, साधारण सी बातें हैं लेकिन एग्जाम में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के लाल किले पर 9वीं बार झंडा फहराया गया 15 अगस्त 2022 को। लाल किले पर सबसे अधिक बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। 17 बार इन्होंने लाल किले पर ध्वजारोहण किया है। अब आपको एक बात बता देता हूँ, इसके बाद इंदिरा गांधी का नंबर आता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मोदी वाला, कि नरेंद्र मोदी ने कौन सी बार फहराया है। तो ये 9वीं बार है। दिल्ली के लाल किले पर किस प्रधानमंत्री ने एक बार भी तिरंगा नहीं फहराया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गुलज़ारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ने। गुलज़ारी लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, 13 दिन तक रहे, लेकिन इन्हें झंडा फहराने का अवसर नहीं मिला। भारतीय ध्वज में रंगों की यदि संख्या की बात की जाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तिरंगा है 3 रंग मानते हैं, लेकिन हमारे झंडे में 4 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा व नीला। ये पूछा जाए झंडे में कितने रंग हैं तो हम 4 करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात की जाए, साधारण सी बात है, 3:2 है। नेक्स्ट बात करते हैं। ध्वज में विद्यमान चरखे की 24 तिलियों से युक्त अशोक चक्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यानी 24 तिलियाँ हैं, तिलियों की संख्या 24 है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन है और स्थायित्व में मृत्यु है, यानी स्थिर होना का अर्थ यह है मृत्यु, और जब तक गति है तब तक जीवन है। ध्वज के शीर्ष पर स्थित केसरिया रंग प्रतीक है ताकत और साहस का। मध्य का सफ़ेद रंग प्रतीक है शांति और सच्चाई का। ध्वज के नीचे स्थित हरा रंग प्रतीक है भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन का श्रेय है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगले वेंकैया को। बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस के किसी भी समारोह में सम्मिलित नहीं हुए थे महात्मा गांधी। कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ था स्वतंत्रता दिवस का जिसमें गांधी शामिल रहे हों। अमृत महोत्सव सप्ताह पूरे देश में 11 अगस्त से 17 अगस्त 2022 तक मनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अमृत महोत्सव सप्ताह 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन थी उससे लेकर 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। भारत के अलावा किस किस देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसमें उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, लिechtenstein और रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 13 अगस्त 2022 को किस राज्य के, ये केंद्र शासित प्रदेश भी हम कह सकते हैं, 5,885 लोगों ने एक साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा लहराया था। तो यह है चंडीगढ़ में हुआ था, ये जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था 13 से 15 अगस्त
2022 के 20। अमृत महोत्सव सप्ताह की बात कर रहे हैं तो वो 11 से 17 अगस्त तक है, लेकिन हर घर तिरंगा है वो 13 से 15 अगस्त 2022 तक है। हर घर तिरंगा जो है जो 13 से 15 अगस्त तक मनाया गया। इसका उद्देश्य है लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत की है? तो इसमें संस्कृति मंत्रालय ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की है। याद रहे 75 वर्ष पूर्ण की और राष्ट्रीय झंडा अब फहराया जा सकता है। रात और दिन दोनों समय में फहराया गया था, यानी लगाने के बाद उसे हटाने की आवश्यकता नहीं थी। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता था। केंद्र सरकार के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। ये किया गया था 12 मार्च 2021 को। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 सप्ताह पहले किया गया था। याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट डेट है। 12 मार्च पूछी जा सकती है 2021। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने में हो गए तो 15 अगस्त 2022 को। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा 15 अगस्त 2023 तक महोत्सव मनाया जाएगा। और सप्ताह की बात अगर आपसे की जाएगी तो सप्ताह में आप क्या लिखेंगे? 11 से 17 अगस्त। याद रखना ये। आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य देश भर में देशभक्ति की भावना को फैलाना और लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना है। भारत के उन लोगों और सिपाहियों को याद करना है जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाया। देश की युवा पीढ़ी को आज़ादी के महत्व को समझाना। देश के सभी लोगों के बीच राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में जागरूकता पैदा करना और हर घर पर तिरंगा लगाने को बढ़ावा देना। अमृत महोत्सव का आगाज के लिए चुना गया था वह स्थान था साबरमती आश्रम, गुजरात। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को। साबरमती से जो अरब सागर के दांडी के तटीय शहर की यात्रा की और दांडी मार्च चला था 6 अप्रैल 1930 तक। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं दोनों ही। दांडी मार्च का उद्देश्य गांधी और उसके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो आंदोलन शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन शुरू किया है? तो बढ़े चलो। संस्कृति मंत्रालय ने 5 अगस्त से 12 अगस्त तक चलाया था इसे। बढ़े चलो आंदोलन का उद्देश्य देश के युवाओं को आगे आने और हमारे लोकतंत्र की सच्ची भावना को आत्मसात करने तथा भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे जोश के साथ मनाने के लिए इन्हें प्रोत्साहित करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के 5 विषय इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है। स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धि, 75 पर कार्य और 75 पर संकल्प। ये 5 विषय थे, तो याद रखना, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। भारत ने एक साथ सबसे ज़्यादा 78,220 तिरंगे झंडे राष्ट्रीय ध्वज लहराने का रिकॉर्ड 23 अप्रैल 2022 को बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर स्थित दुलोर मैदान में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में फहराया गया था। एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा, ये एक रिकॉर्ड है। और बात की जाए कुंवर सिंह की तो 1857 की क्रांति में जगदीशपुर का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। राजस्थान के लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान की सीमा पर राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर फहराया गया था ये। और ये खादी के कपड़े से बना था। 200 फीट 25 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा, क्योंकि 3:2 में ही राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। और ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 30 फीट था, जबकि इसका वजन की बात की जाए तो 1400 किलोग्राम था। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 1947 से 1950 तक संविधान लागू होने तक हमारे देश में शासन का आधार था भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान सभा द्वारा राष्ट्र ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की समितियों में से एक
राष्ट्र ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उनके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। यह मौलिक कर्तव्य 4A के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, किस विदेशी भूमि में पहली बार ध्वज फहराया गया था? तो ये जर्मनी में 1907 में मैडम भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज संभवतः कोलकाता के फारसी बागान स्क्वायर यानी ग्रीन पार्क में फहराया गया था और ये था 7 अगस्त 1906 को। संविधान के भाग 4A जिसमें केवल एक ही अनुच्छेद है 51A और उसमें शामिल किए गए हैं मौलिक कर्तव्य और इनकी संख्या है 11। इन्हें बाद में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। एक व्यक्ति को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत वर्णित निम्नलिखित अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है तो इसे 6 वर्ष तक के लिए संसद व राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। किस अधिनियम के द्वारा? 1971 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। और इन अपराधों में शामिल है राष्ट्र ध्वज का अपमान करना, भारत के संविधान का अपमान करना और राष्ट्रगान को गाने से रोकने के लिए ये दिया जा सकता है। साथियों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर करना। इस वीडियो में मैंने वो सभी बातें बताई हैं। यदि आपने इस वीडियो को देखा है, अच्छे से देखना, पेन और कॉपी से इसमें दिए गए तथ्यों को आप नोट करना और साथियों के साथ शेयर करना। यह आपके लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।